किसी दूर दराज गांव में एक आदमी रहता था जिसे लोग हाजी करीम के नाम से जानते थे। हाजी करीम की छोटी सी दुकान थी, मगर असल कमाई इसकी एक अलग मेहनत से होती थी। वो शहर से नमक खरीद कर गांव और अर्दगर्द के देहात में बेचता था। नमक इस जमाने में जरूरी चीज थी, इसलिए उसका कारोबार चलता रहता था। हाजी करीम के पास एक गधा था जिसका नाम उसने मोती रखा हुआ था। मोती सादा सा जानवर था, मगर बहुत मेहनती और समझदार भी। हाजी करीम रोजाना सुबह सवीरे उठता, नमाज के बाद गधे को चारा डालता, फिर उसकी पेट पर नमक की बोरियों का वजन बराबर बराबर रखता ताकि उसे तकलीफ ना हो। हाजी करीम को मालूम था कि अगर जानवर कमजोर हो गया तो सफर भी मुश्किल हो जाएगा और कमाई भी मुतासिर होगी। गांव से शहर का रास्ता कोई ज्यादा दौर नहीं था, मगर दरमियान में एक बड़ी सी मुश्किल थी, एक नदी। ये नदी कभी कम पानी में बहती और कभी बारिशों में तेज हो जाती। रास्ता नदी के किनारे से होता हुआ एक जगह पर उथला सा था जहां लोग और जानवर उमूमन पार करते थे। फिर भी एहतियात जरूरी थी क्योंकि पानी फिसलन वाला था और कई बार लोगों के पांव फिसल जाते थे। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। हाजी करीम ने नमक लादा और मोती को लेकर वापस चला। रास्ते में धूप तेज, प्यास अलग और नमक का वजन भी काफी था। मोती आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो पानी थोड़ा तेज था। मोती ने कदम रखा, फिर दूसरा कदम। अचानक उसका पांव फसला और वो पानी में गिर गया। हाजी करीम घबरा गया, फौरन आगे बढ़ा, रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर मोती को खड़ा किया। मोती खड़ा तो हो गया, मगर उसकी पीठ गीली थी और बोरियां भी भीग गई थीं। हाजी करीम को लग रहा था कि नुकसान हो गया, मगर जब वो कुछ आगे चले तो एक अजीब बात हुई। मोती को महसूस हुआ कि बोझ कम हो गया है, क्योंकि नमक पानी में घल चुका था। बोरियों का वजन हल्का पड़ गया था। मोती के अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अच्छा, अगर मैं नदी में गिर जाऊं या बैठ जाऊं तो नमक घल जाएगा और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। यह ख्याल मोती के जिहन में बैठ गया। वो जानवर था, मगर अपनी आसानी के लिए चाल निकालने लगा। अगले दिन हाजी करीम ने फिर नमक लादा। मोती शुरू से ही थोड़ा बेचैन लग रहा था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। जब वो नदी के नजदीक पहुंचे तो मोती ने इधर उधर देखा, फिर जैसे ही पानी में कदम रखा वो जानबूझकर बैठ गया। बोरियों पर पानी पड़ा, नमक भेगा और मोती ने दिल ही दिल में सोचा, अब वजन कम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाजी करीम ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में हैरत भी थी और गुस्सा भी, मगर वो समझदार आदमी था। वो फौरन चीखा नहीं, न मारा न डांटा, बस खामोशी से मोती को उठाया, इसे किनारे तक ले आया और आगे चल पड़ा। मगर दिल में उसने सोच लिया, यह सिस्ती और चालाकी में मुब्तला हो रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, मगर ऐसा कि जानवर को तकलीफ भी ना हो और बात भी समझ आ जाए। कुछ दिनों तक मोती यही करता रहा। जैसे ही नदी आती वो बैठ जाता, नमक घलता, वजन कम हो जाता और वो खुद को बहुत होशियार समझता। हाजी करीम को नुकसान होता रहा क्योंकि नमक कम हो जाता। गाहक भी कभी कभी शिकायत करते कि नमक में कमी है या बोरी का वजन कम है। आखिर एक सुबह हाजी करीम ने फैसला कर लिया। वो शहर गया, मगर इस बार नमक नहीं खरीदा। इसने एक दुकान से रोई, कपास की बड़ी बड़ी गड्डियां खरीदे। रोई हल्की होती है, इसलिए जब वो उसे लाद रहा था तो मोती बहुत खुश था। उसे लगा आज तो बड़ा आसान दिन है। रोई का वजन वाकई कम था और मोती मजे से चल पड़ा। मोती के दिल में पुरानी आदत थी, वो बार बार सोच रहा था, नदी के पास जाकर बैठ जाऊंगा तो बोझ और भी हल्का हो जाएगा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो मोती ने एक लम्हा भी नहीं लगाया। जैसे ही पानी में कदम रखा वो फौरन ठस से बैठ गया। उसकी पेट पर बंधी रोई पूरी की पूरी पानी में डूब गई। मगर अब जो हुआ वो मोती के वहम व गुमान में भी न था। रोई ने पानी को जज्ब करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में रोई हल्की नहीं रही, बल्कि पानी से भरकर बहुत भारी हो गई। मोती ने उठने की कोशिश की, मगर वो हल न सका। उसने जोर लगाया, फिर जोर लगाया, इसकी टांगें कांप गईं। पानी भी उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। मोती घबरा गया, उसकी आंखों में खौफ आ गया। ये क्या हो गया? आज तो बोझ कम होने के बजाय 1000 गुना बढ़ गया। हाजी करीम ने फौरन रस्सी मजबूती से पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता मोती को किनारे की तरफ खींचा। बड़ी मुश्किल से मोती बाहर निकला। रोई
के गुट्ठे पानी से भरे हुए जैसे पत्थर बन गए हों। मोती की सांस फूल गई। वो हानिप रहा था और उसे अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। हाजी करीम ने उस बार भी उसे मारा नहीं, बस नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, मोती, मैं रोज तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, तुम्हें चारा देता हूं, पानी देता हूं, मगर तुमने आसानी के लिए मुझे नुकसान पहुंचाया। याद रखो, जो इंसान या जानवर चालाकी से फायदा उठाना चाहे, आखिरकार वही चाल उसके लिए मुसीबत बन जाती है। मोती खामोश था। वो जानवर था मगर सबक समझ चुका था। इस दिन के बाद जब भी वो नदी के पास पहुंचता तो संजीदा और एहतियात से चलता, न बैठता न गिरने की कोशिश करता। अब वो जान गया था कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती और गलत रास्ता आखिरकार नुकसान ही देता है। वक्त गुजरता गया। हाजी करीम का कारोबार भी बेहतर चलने लगा और मोती भी पहले से ज्यादा मजबूत और फरमानबरदार हो गया। गांव के लोग उस कहानी को मिसाल के तौर पर सुनाते कि कैसे एक छोटी सी चालाकी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है।